पंच भिखु कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंच भिखु की पूजा करें। 11-12 को बिना खाना खाए व्रत करें। 13 को जीम ले, फिर 14 व पूनम को बिना खाना खाए व्रत करें और पूनम के दिन 5 चीज ब्राह्मणी को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक एक कार्तिक उतरते ही पंच भिखु करे। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा में दे। यदि इच्छा हो तो 60 रुपए रखकर सासू जी के पैर छूकर दक्षिणा दे। पंच भिखु की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी जल्दी से जाने लगी, जिससे वह अपनी मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसके बाद सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला है वो मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पैड़ी पर पाँव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई और वह नहाकर चली तो राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा वह आई थी। वह कैसी थी? तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली, होली जैसी झलक, कामनी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली को चीर कर बैठ गया। तब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतना कहते ही राजकुमार की आंख लग गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा कि आज तो मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तरे के ही बैठ गया। फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी पर ही बैठ जाऊंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान ने कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोले कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भिजवा देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी उसका सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर पर कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे के शरीर तो जल रहा है। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू की धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार ने कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दो तो वह नहाएगी तो उसके ऊपर से पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। कहते सुन के उपारे भरते, अपने सारे परिवार का ही सत रखो। जय बोलो पंच भिखु देवता की जय।